जब से दुनिया शुरू हुई है तब से रिलीजन हमारे साथ है। इसने हमारे मॉरल्स, कल्चर्स और सिविलाइजेशंस को शेप किया है। पुराने रिचुअल्स के रिथमिक चांट्स, बड़े बड़े कैथीड्रल्स, मिनारेट से आने वाली सीरीन कॉल्स, ये सब फेथ के प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं। रिलीजन हमें डिस्पेयर में सॉलिस देता है, अनसर्टेनिटी में गाइडेंस देता है और एक कम्युनिटी में बिलोंगिंग का फीलिंग देता है। इसने ब्रेथ टेकिंग आर्ट, टाइमलेस लिटरेचर और प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स को इंस्पायर किया है। लेकिन किसी भी पावरफुल फोर्स की तरह रिलीजन के पाथ पर भी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग का समय आया है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में अलग अलग फेथ्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। ओपन डायलॉग, एम्पैथी और सीखने की जेन्युइन डिजायर से ही हम डिवाइड्स को ब्रिज कर सकते हैं और एक हार्मोनियस फ्यूचर बना सकते हैं। यह ऐसे दुनिया के दो सबसे बड़े रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के कोर बिलीफ्स को एक्सप्लोर करने का काम करता है। हम जीसस और अल्लाह पर फोकस करेंगे, उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स को समझकर, उनकी फंडामेंटल टीचिंग्स को जानकर और यह देखकर कि अलग अलग कल्चर्स में उन्हें कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, हम इन फेथ्स की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस एक्सप्लोरेशन का मकसद यह डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा रिलीजन अल्टीमेट ट्रूथ रखता है, क्योंकि ऐसी कोशिश अक्सर यूनिटी की बजाय डिवीजन की तरफ ले जाती है। इसके बजाय हमारा गोल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, रिस्पेक्टफुल डायलॉग को इंकरेज करना है और उन कॉमन थ्रेड्स को हाईलाइट करना है जो ह्यूमैनिटी को मीनिंग और पर्पस की तलाश में एक साथ जोड़ते हैं। नॉलेज और एम्पैथी के जरिए हम प्रेजुडिस की दीवारों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अलग अलग फेथ्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करें और हमारे ग्लोबल टेपेस्ट्री को एनरिच करें। आइए हम ओपन हार्ट्स और माइंड्स के साथ इस जर्नी पर एम्बार्क करें, सीखने, समझने और अपने शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस की ब्यूटी को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार रहें। क्रिश्चियनिटी, जिसकी जड़ें एंशिएंट रोमन प्रोविंस ऑफ जुडिया में हैं, जीसस ऑफ नाजरेथ की टीचिंग से इमर्ज हुआ था। क्रिश्चियंस का मानना है कि लगभग 4 BCE में जन्मे जीसस गॉड के बेटे थे, जो यहूदी स्क्रिप्चर्स में प्रोफेसाइड लॉन्ग अवेटेड मेसाया थे। न्यू टेस्टामेंट में क्रॉनिकल की गई उनकी लाइफ और टीचिंग्स लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस और किंगडम ऑफ गॉड के थीम्स पर सेंटर करती हैं। जीसस ने एक दूसरे से, यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करने और हमें गलत करने वालों के प्रति ग्रेस दिखाने के महत्व पर जोर दिया। क्रिश्चियन बिलीफ का सेंटर पॉइंट है जीसस क्राइस्ट में फेथ के थ्रू सैल्वेशन का कॉन्सेप्ट। क्रिश्चियंस का मानना है कि ह्यूमैनिटी गॉड की ग्रेस से गिर चुकी है और उसे रिडेम्पशन की जरूरत है। जीसस ने अपने क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के थ्रू ह्यूमैनिटी के सिंस के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया और गॉड और मैनकाइंड के बीच के डिवाइड को ब्रिज किया। जीसस को अपने सेवियर के रूप में एक्सेप्ट करके क्रिश्चियंस का मानना है कि उन्हें अपने सिंस के लिए फॉरगिवनेस और गॉड की प्रेजेंस में इटर्नल लाइफ का प्रॉमिस मिलता है। जीसस की टीचिंग्स का वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर एक प्रोफाउंड और लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा है, जिससे उसका मॉरल कंपास, एथिकल फ्रेमवर्क और सोशल वैल्यूज शेप हुए हैं। अपनी हम्बल बिगिनिंग से क्रिश्चियनिटी तेजी से पूरे रोमन एम्पायर और उसके बाहर फैल गया और सदियों से विकसित होकर अलग अलग डिनोमिनेशंस में बदल गया, जिनमें से प्रत्येक स्क्रिप्चर और थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रखता है। इन डिफरेंसेस के बावजूद जीसस का कोर मैसेज लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस दुनिया भर में अरबों क्रिश्चियंस को रेजोनेट करता रहता है, चैरिटी, सर्विस और सोशल जस्टिस के कार्यों को इंस्पायर करता है। इस्लाम, जिसका मतलब है गॉड की विल के आगे सबमिशन, 7th सेंचुरी अरेबिया में प्रॉफेट मुहम्मद के साथ इमर्ज हुआ। मुस्लिम्स का मानना है कि लगभग 570 CE में मेका में जन्मे मुहम्मद ने एंजल गैब्रियल के थ्रू अल्लाह, अरबी में द गॉड, से डिवाइन रेवलेशंस प्राप्त किए थे। कुरान में संकलित ये रेवलेशंस इस्लाम का होली स्क्रिप्चर बनाती है, जिसे मुस्लिम्स गॉड का लिटरल वर्ड मानते हैं। इस्लामिक बिलीफ का सेंटर पॉइंट है तावहीद का कॉन्सेप्ट, जो अल्लाह की वननेस और एब्सोल्यूट यूनिटी है। मुस्लिम्स का मानना है कि अल्लाह ही सारी क्रिएशन के एकमात्र क्रिएटर, सस्टेनर और जज हैं। वह ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग और एवर प्रेजेंट हैं, जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे हैं, फिर भी अपनी क्रिएशन के मामलों में इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड हैं। मुहम्मद को मैसेंजर्स की एक लंबी लाइन में फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट के रूप में रिवर्ड किया जाता है, जिसमें अब्राहम, मोसेस और जीसस शामिल हैं,
जिन्हें अल्लाह ने ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए भेजा था। कुरान अल्लाह की विल के आगे सबमिशन में लाइफ जीने के महत्व पर जोर देता है, जो इस्लाम के 5 पिलर्स के थ्रू प्रकट होता है: फेथ, प्रेयर, चैरिटी, रमजान के दौरान फास्टिंग और मेका की पिलग्रिमेज। ये पिलर्स मुस्लिम्स के लिए गॉड के साथ एक डीपर कनेक्शन डेवलप करने और पाइटी, कंपैशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइफ जीने के लिए एक फ्रेमवर्क का काम करते हैं। कुरान जस्टिस, इक्वालिटी और सबके प्रति काइंडनेस के महत्व पर भी जोर देता है, चाहे उनका फेथ या बैकग्राउंड कुछ भी हो। सेक्शन 4, डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस जीसस एंड अल्लाह अक्रॉस कल्चर्स। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अलग अलग रिलीजन्स होते हुए भी इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री और बिलीव्स की एक रिच टैपेस्ट्री शेयर करते हैं। दोनों फेथ्स अपनी लिनिएज को प्रॉफिट एब्राहम तक ट्रेस करते हैं और मोनोथेइस्टिक ट्रेडिशन में उनके पिवटल रोल को एक्नॉलेज करते हैं। जीसस, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में सन ऑफ गॉड के रूप में रिवेयर्ड किया जाता है, इस्लाम में एक रिवेयर्ड प्रॉफिट माने जाते हैं, जिन्हें मिरेकल्स करने और डिवाइन टीचिंग्स देने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि कुरान इस बात पर जोर देता है कि जीसस गॉड के एक मॉर्टल मैसेंजर थे, न कि स्वयं डिवाइन। जीसस और अल्लाह की इंटरप्रिटेशंस अलग अलग कल्चर्स और डिनोमिनेशंस में काफी वेरी करती हैं। उदाहरण के लिए क्रिश्चियनिटी के भीतर कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी जीसस की नेचर, चर्च के रोल और स्क्रिप्चर की इंटरप्रिटेशन पर अलग अलग विचार रखते हैं। इसी तरह इस्लाम के भीतर सुन्नी और शिया मुस्लिम्स, जहां अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद में अपने बिलीफ में एक है, वहीं इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और प्रॉफिट की डेथ के बाद लीडरशिप के राइटफुल सक्सेशन की अपनी इंटरप्रिटेशंस में अलग हैं। ये डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस ग्लोबल रिलीजियस लैंडस्केप को एनरिच करती है, फेथ के डायनामिज्म और अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स के साथ अडेप्ट करने की उसकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। वे इस बात पर भी प्रकाश डालती हैं कि रिलीजियस डिस्कशंस को ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करना और ये समझना कितना जरूरी है कि किसी एक इंटरप्रिटेशन का ट्रूथ पर मोनोपोली नहीं है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के साथ एंगेज करके हम इन फेथ्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन कर सकते हैं और ह्यूमन बिलीफ सिस्टम्स की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सेक्शन 5, द क्वेस्ट फॉर हार्मनी, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड ग्लोबल पीस। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में अलग अलग रिलीजन्स के बीच अंडरस्टैंडिंग, पीस और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो अक्सर इग्नोरेंस और फियर से भड़कती है, हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट का एक सोर्स रही है। यह जरूरी है कि हम उन सिंपलिस्टिक नैरेटिव्स से आगे बढ़े जो कुछ इंडिविजुअल्स के एक्शंस के बेस्ड पर पूरे फेथ कम्युनिटीज को डिमोनाइज करते हैं। ट्रू पीस केवल म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एम्पैथी और ओपन डायलॉग में एंगेज करने की विलिंगनेस के थ्रू ही अचीव की जा सकती है। एजुकेशन प्रेजुडिस को डिसमेंटल करने और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने में एक वाइटल रोल प्ले करती है। अलग अलग फेथ्स, उनकी कोर टीचिंग्स और उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स के बारे में जानकर हम उन कॉमन थ्रेड्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर सकते हैं जो हमें ह्यूमन बीइंग्स के रूप में एक साथ बाइंड करते हैं। इंटरफेथ डायलॉग इनिशिएटिव्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और कोलैबोरेटिव कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बनाने और शेयर्ड ह्यूमैनिटी की भावना को बढ़ावा देने में हेल्प कर सकते हैं। यह याद रखना एसेंशियल है कि ज्यादातर लोग, चाहे उनका रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो, अपने और अपने बच्चों के लिए पीस, सिक्योरिटी और एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। अपनी शेयर्ड वैल्यूज कंपैशन, जस्टिस, लव और फॉरगिवनेस पर फोकस करके हम एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं जहां अलग अलग फेथ्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, हमारे ग्लोबल टेपेस्ट्री को एनरिच करें और ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करें। पीस का रास्ता दूसरों पर अपनी बिलीफ्स को इंपोज करने में नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और एक दूसरे से सीखने की जेन्युइन डिजायर को बढ़ावा देने में है।